नारायण दास अहिरवार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाएं दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह कार्य किया है, परंतु इनके समर्पण के बावजूद इन्हें केवल मामूली सा मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 तथा सहायिकाओं को 6,000, जो कि बहुत ही कम है। इनमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, उचित वेंटिलेशन और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कार्य को ध्यान में रखकर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों लिख करके दे दिए, लिख के टेबल पे दे, लिख करके जिसको एसोसिएट करना वो लिख के भेज दे, जिससे एसोसिएट हो जाएगा। शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत जिलों में कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर जैसे घातक बीमारियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनकी इतनी भारी मात्रा में कैंसर, हृदय रोग, पक्षघात आदि बीमारियों का कारण प्रदूषण है। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित कुछ उद्योग जो बड़े स्तर पर वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं और भूजल को दूषित करते हैं। इंडिया मार्क II हैंडपंप का जल भी 4 घंटे में पीला या काला हो जाता है। प्रदूषण विभाग इन उद्योगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। लोग मर रहे हैं, अपना बहुमूल्य जीवन खो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें 5 से 10 रोगी इन बीमारियों से ग्रस्त ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के ऐसे इंतजाम न होने की वजह से मरीज एम्स दिल्ली, ऋषिकेश जाते हैं, जहां भारी भीड़ के चलते उन्हें इलाज के लिए 6 महीने से 2 वर्षों तक का समय मिलता है, तब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मरीज के इलाज और आवाजाही में भारी खर्च होता है। इससे रोगियों की मृत्यु संख्या में वृद्धि और परिजनों का कर्ज का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी सरकार द्वारा बनाया गया 1000 बेड का अस्पताल खाली पड़ा है, वहाँ डॉक्टर आज तक पोस्ट नहीं किए गए। यही नहीं, फसलों के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट, प्रिजर्वेटिव और नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग से कैंसर बड़े स्तर पर फैल रहा है। बड़े दुख का विषय कि सरकार ने एक बार फिर नाइट्रोबेंजामिन। धन्यवाद। आपकी बात आ गई। धन्यवाद सभापति महोदय। The river Brahmaputra is the lifeline of Assam and a major strategic asset of India. China's recent decision to construct the world's largest dam across the Yalung-Sampo Brahmaputra raises severe concerns of India's water security. I have written to both the Minister of Defence and Minister of External Affairs regarding the disproportionate control of China to the water flow in river Brahmaputra. So I demand that water sharing and management must be a key component of India's diplomatic engagement with China, especially at the level of Prime Minister, National Security Advisor and the Ministry of External Affairs. We must have an agreement that China must always share hydrological data supporting flood forecasting and management. My only question is, did this government know that China was constructing the largest dam, and what has this government done to raise this issue at the international forum? श्री राजकुमार चाहे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में माननीय अटल जी का पैतृक गांव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा सरकार से कि माननीय अटल जी के गांव बटेश्वर में एक रेलवे का हॉल्ट है। रेलवे के हॉल्ट की जगह एक भव्य स्टेशन उसको बनाया जाए, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं हो। एक्सप्रेस, जितने भी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उनका ठहराव वहां पे हो और माननीय अटल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वही माननीय अध्यक्ष जी, ताजमहल फतेहपुर सीकरी के बीच में एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट भी अभी बन रहा है, तो ताजमहल, सिविल एयरपोर्ट और फतेहपुर सीकरी तक एक मेट्रो या मोनोरेल चलाई जाए, जिससे हमारे जो देश दुनिया के पर्यटक आते हैं उनका आवागमन अच्छे से हो सके और पर्यटक सुविधा पूर्वक जा सके। धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी, सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली रियायत के मामले में शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2020 तक जो है भारतीय रेलवे के माध्यम से जो है वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो भारत में आंगनबाड़ी केंद्र मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य
पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाएं दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह कार्य किया है, परंतु इनके समर्पण के बावजूद इन्हें केवल मामूली सा मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 तथा सहायिकाओं को 6,000, जो कि बहुत ही कम है। इनमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, उचित वेंटिलेशन और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कार्य को ध्यान में रखकर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और आंगनबाड़ी केंद्र लिख करके दे दिए, लिख के टेबल भेजिए।